सीसे द्वारा नेशनल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का आयोजन दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में डॉक्टर अरुण कुमार के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने वाले सभी संगठन संगठित होकर एक बैनर के तले कार्य करते हैं ताकि मजबूत संगठन से लोगों को न्याय दिलाया जा सके और उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके। देखिए हमारी खास खबर में। Before we start the meeting, I want to read the minutes of last meeting. What was happened in the last meeting? The last meeting was organized at Chennai on March 17. It was organized in Chennai on March 17. Principal General Secretary and General Secretary Organization and committee will be headed by Preeti Edi, our working president. Another discussion on the agenda number 5 regarding financial management and take decision that we should take some support from other agencies. अपने ऑफिस से ही सीसीए का ऑफिस भी चला, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ क्योंकि हमारे पास दिल्ली में सीसीए का कोई स्टाफ नहीं है, मेरा स्टाफ भी पंजाब में है, मैं दिल्ली में स्टाफ नहीं रखता। दिल्ली में मैं सिंगल हैंडेडली ऑफिस चलाता हूँ। क्लियर देखिए, सब घर के लोग बैठे क्लियर बात करना है। हमारा ये प्रपोजल है कि दिल्ली के अंदर अपना ओन ऑफिस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफिस ऑन रेंट। अगर हम रेंट, जो हमारा कॉर्पस फंड है, अगर हम रेंट पे ऑफिस लेते हैं तो फंड खत्म हो जाएगा, हम कभी भी ले नहीं पाएंगे। थोड़ी मेहनत हम ज़्यादा करें, फंड्स को जनरेट करें और ज़्यादा बड़ा नहीं, शुरू में छोटा ऑफिस ले, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी सजेशन हो वो प्लीज बारी बारी आप रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि संगठन में डिसिप्लिन नहीं है तो संगठन बिखर जाएगा। इस बात को हमको समझना होगा और जैसा कि हमारे सम्माननीय, हमारा ये बहुत ही सौभाग्य है, हमें 3 प्रेसिडेंट एक साथ। भारत के उपभोक्ता संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क और कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा कि हिंदुस्तान के हर अवाम, हर उपभोक्ता को हम कैसे संरक्षित बना सकते हैं। आज देश के इस सबसे बड़े कंज्यूमर फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों के सिर पर देश के उपभोक्ता संगठनों ने ये जो ताज रखा है, ये कांटों का ताज है और हमें उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। आज कदम कदम पर उपभोक्ता शोषण का शिकार है। नाप तोल में गड़बड़ी, मिलावट, कालाबाजारी, भ्रामक विज्ञापन, अधिक मूल्य वसूली और तमाम दूसरी तरीकों से हम देख रहे हैं तकनीक का जो बदलाव आया है। आज डार्क पैटर्न्स के जरिए हमारी डाटा सिक्योरिटी में सेंध लगा करके ई कॉमर्स में तरह तरह से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे हम इसके खिलाफ एक सशक्त अभियान छेड़ पाएं और कैसे हम उन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करवा पाएं जो लंबे संघर्ष के बाद हमने हासिल किए हैं। हमें खुशी है कि सरकार बहुत कोऑपरेटिव ढंग से हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है और लगातार वो हमसे विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है। हमें इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में पहल करनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारी गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में इस संबंध में एक व्यापक कार्य नीति और योजना हम बना सकेंगे और आप सबकी मदद से देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े तबके के, दूर दराज के उपभोक्ता तक उपभोक्ता संरक्षण का लाभ सही ढंग से पहुंचाने की योजना पर हम काम कर सकेंगे। आप लोग इतनी दूर से इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए आए हैं। कल हम भारत सरकार के सचिव महोदय से भी इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। मैं आह्वान करता हूं देश के उपभोक्ता संगठनों का, उठ खड़े हो, अधिक विशेषज्ञता, एकता और प्रतिबद्धता के साथ उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्यों के लिए आगे आए। इस बार का हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीए पीसीए ने 6 सितंबर को वीसीए पीसीए डे के लिए प्रोडक्ट लायबिलिटी के विषय को चुना है। अगले कुछ महीनों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में उत्पाद सुरक्षा की स्थिति क्या है और उपभोक्ता को उत्पाद सेवाओं के साथ उपयोग में किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े। अरुण जी, जो आपने कार्यक्रम यहाँ रखा,
कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, उस कार्यक्रम से क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? ऐसा है, हम ये जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हर जगह हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में लोग नहीं जानते। हम उसके लिए पब्लिक में जागरूकता पैदा करते हैं, स्टैंडर्ड्स के बारे में हम जागरूकता पैदा करते हैं। हम उन स्टैंडर्ड्स के बारे में लोगों को ये बताते हैं कि आपको क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आपको जो भी सामान मिले उसकी गुणवत्ता सही हो, स्टैंडर्ड का सामान मिले और आप ये चेक कर लें कि जो आप सामान खरीद रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। सर, ये स्टैंडर्ड की जो सामान की बात कर रहे हैं, लोग बिल लेते हैं। ऐसा है, अगर आपको कोई दुकानदार बिल नहीं दे रहा है, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना बिल के सामान ना लें। अगर आप बिल नहीं लेते तो आप उस सामान के बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेंट करेंगे तभी आपको, अगर आपके सामान में कोई फ़र्क है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए हम पानी की एक छोटी सी बोतल लेते हैं और उसका लाइसेंस एक्सपायर्ड है, अब पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, तो हो सकता है कि लेबोरेटरी वाले पूछ लें कि इसका बिल है आपके पास, आपने कहाँ से ख़रीदा। दुकानदार तो सदा ही ये कह देगा कि जी मेरे को नहीं पता, मेरी दुकान से तो ये ख़रीदा नहीं, क्योंकि आपका बिल नहीं है, आप कैसे प्रूव करेंगे। इसलिए बिल लेना उतना ही ज़रूरी है जितना सामान लेना ज़रूरी है। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि मार्केट के अंदर डुप्लीकेट चीज़ें हाँ, बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। एक कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी है, क्या कारण है? ये सरकार की नाकामयाबी नहीं है, ये जागरूकता की कमी है। जब हम सामान खरीदते हैं हम उस टाइम इतनी जल्दी में होते हैं, भाई ये उठा के देना, दुकानदार ने हमें उठा के दिया, भाई ये पकड़ पैसे और हम भाग लिए। अगर हम बिल लें तो दुकानदार हमें गलत सामान देगा ही नहीं भाई। अगर हम बिल लेंगे तो हमें गलत सामान मिलेगा नहीं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम सामान का बिल ज़रूर लें, तो हमें गलत सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल के ऊपर उसका जीएसटी नंबर है, उसका एड्रेस है। अगर हम ये कंप्लेंट करते हैं कि हमने, क्योंकि उसके ऊपर बिल के ऊपर सामान की डिस्क्रिप्शन भी होती है, अगर हम ये कंप्लेंट करते हैं हमने इससे ये सामान लिया और वो डुप्लीकेट है तो उसको तो सज़ा हो सकती है। ये सब इसीलिए है कि हम बिल नहीं लेते, हम जल्दी में रहते हैं। अहम सवाल हो रहा है, जैसे ओला उबर के अंदर बातचीत हो रही थी कि मोबाइल में जो पेटीएम पे पैसे आते हैं वो कुछ आते हैं और वो पे कुछ नहीं, ऐसा है, मैं भी ओला उबर को बहुत यूज़ करता हूँ, बल्कि 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा जहाँ पर भी मेरे को जाना होता है, या तो एज का समझ लो या आलस समझ लो, मैं ओला उबर से ही जाना पसंद करता हूँ। जब हम ओला उबर से जा रहे हैं, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मेरा फिक्स हो गया जितना पेमेंट, और वो मैंने अपने उससे लिंक कर रखा है अकाउंट के साथ, उसको मैं अप्रूव करता हूँ। जब मैं उतरता हूँ तो मेरी वो क्लोज हो जाती है। जहाँ पर हम ये कहते हैं हम कैश पे करेंगे, वहाँ तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन अगर हम उसको ऑनलाइन पे करें तो चीटिंग की गुंजाइश नहीं है। मैंने हिंदुस्तान ने दुनिया के बहुत सारे शहरों में ओला उबर को यूज़ किया है। दुबई में भी उबर चलता है, इंग्लैंड में भी उबर है, हिंदुस्तान, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। हाँ, तो हम दूसरी भाषा में ब्लैक शिप्स हर जगह हैं, चोर हर जगह बैठे हैं, लेकिन हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को इतना मजबूत करना है कि वो हमारे साथ चोरी ना कर सके। मेरा नाम प्रीति पंड्या है, मैं गुजरात से हूँ और सीसीआई में वर्किंग प्रेसिडेंट एंड सीईओ हूँ। अच्छा मैडम, ये सीसीआई है क्या? सीसीआई का फुल फॉर्म है कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे उपभोक्ता मामलों में जो वीसीओ काम करते हैं पूरे देश से, उसके हर स्टेट का उसका फेडरेशन होता है और पूरे देश का मिला के फेडरेशन ऑफ फेडरेशन कहा जाता है, जिसको महासंघ कहा जाता है। ये उपभोक्ता में जो काम कर रहे हैं वीसीओ, उसका महासंघ है। तो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसको आपकी संस्थाएं काम करती होंगी, आपके नीचे जो लोग आते हैं वो काम करते हैं? हाँ जी, हमारे सीसीआई के जो मेंबर्स वीसीओ हैं और जो कार्यकर्ता है वो पूरे इंडिया के सभी स्टेट से काम कर रहे हैं।
गवर्नमेंट से एफिलेटेड है कि कोई प्राइवेट संस्था है, क्या है ये थोड़ा? नहीं, ये एपेक्स बॉडी है, ये रजिस्टर्ड एपेक्स बॉडी है और गवर्नमेंट में भी उसका नॉमिनेशन किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब सीसीआई को पहचानती है। अगर आपके थ्रू कोई कंप्लेंट करता है, सीसीआई के माध्यम से करता है, तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग? अगर कोई कंज्यूमर कोई एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कंप्लेन करता है तो हम उस एरिया के जो वीसीओ है, हमारे मेंबर वीसीओ हैं, उसको हम कंप्लेन फॉरवर्ड करते हैं। वो उस कंप्लेन को पहले प्री लिटिगेशन में सॉल्व होती है तो वैसे करने की कोशिश करते हैं। अगर प्री लिटिगेशन में सॉल्व नहीं होती है तो फिर अकॉर्डिंग टू एक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और अप टू जजमेंट वो कामगिरी करते हैं और उसके बाद वो जजमेंट कंप्लेनेंट को भिजवा देते हैं। ऐसे कितने समय में सारी कार्रवाई हो जाती है ताकि कंज्यूमर संतुष्ट हो जाए? वैसे तो देखा जाए तो एक्ट में जो लिखा हुआ है वैसे 90 to 120 डेज में कंप्लेंट रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जैसे कई जगह पे, कई कमीशंस में स्टाफ नहीं है, प्रेसिडेंट्स या मेंबर्स की भर्ती नहीं हुई है, उसके टेन्योर ख़त्म हो गई है, या फिर कभी कभी सब कुछ होता है फिर भी ऐसा होता है कि अगर ओपोनेंट को नोटिस नहीं सर्व हुई है तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो और केस का जो बर्डन है कोर्ट में वो भी ज़्यादा होता है। उस हिसाब से भी कंज्यूमर कमीशंस अर्ली रिड्रेस नहीं कर सकते, कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर कंज्यूमर कमीशंस को जल्दी से कंप्लेंट रिजॉल्व करने की तजुर्बा भी है और कर भी रहे हैं। अच्छा मैडम, कई बार कंज्यूमर जो होता है सही ज्ञान नहीं हो पाता, वो काफ़ी समय तक अपनी चीज़ों को भुगतता रहता है, समय लग जाता है। कुछ सजेशन, कुछ मैसेज देना चाहोगे कंज्यूमर को किस प्रकार मार्केट में अपना सामान खरीदे? क्या सिर्फ सामान खरीदने की बात है तो हर चीज़ के खरीदने में कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए कि वो जो भी खर्च करते हैं जो सामान खरीदने में, तो उसमें उनको पूरा उसका रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं वो चीट नहीं होता है। उसके लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सपोज पैकेज कमोडिटी एक्ट के हिसाब से जो भी कुछ पैक खाद्य पदार्थ परचेज करते हैं तो उस पर जो लिखा हुआ होता है, MRP है, बेस्ट बिफोर है, पैकिंग डेट है, उसका कंटेंट्स क्या, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सब उसको मालूमात होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही वो अगर खरीदारी करे जागरूक होके तो हो सकता है कि वो कम से कम चीट हो। और अगर कंज्यूमर को अपने हर चीज़ के लिए जागरूकता या नॉलेज की जरूर आवश्यकता है तो वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने एरिया में, उसका संपर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको गाइड कर सकते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉलेजेबल एडवोकेट्स भी हैं, उसके मेंबर्स भी हैं और उनके पास लिटरेचर भी है कि सपोज सोने में अगर खरीदारी करनी है तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अगर कुछ खाने की चीज़ खरीदनी है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, अगर मोबाइल खरीदना है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, अगर फ्लैट खरीदना है, मकान खरीदना है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, गाड़ी खरीदना है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। हर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग सावधानियाँ रखनी होती हैं। तो अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदने जा रहा है तो उसके पहले अगर उपभोक्ता संगठनों का संपर्क करें कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए पर्टिकुलर ये चीज़ खरीदने में, तो उपभोक्ता संगठन उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। उपभोक्ता कंज्यूमर के अंदर ये सर्विसेज भी आती हैं? हाँ, सर्विसेज भी आती है, जो पेड सर्विसेज होती हैं सारी आती है, जैसे टेलीफोन की सर्विसेज है, बस की है, अपने इंश्योरेंस की है, सारी सर्विसेज, स्कूलिंग की है, टीचर की सर्विसेज है, सारी सर्विसेज जिसमें हम पे करते हैं इंश्योरेंस से लेके, वो सारी सर्विसेज कंज्यूमर एक्ट के तहत आती है। मैं CCI का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ तकरीबन 550 ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए हैं। हमारी CCI के ऑर्गेनाइजेशंस का काम अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। हाँ, हम भी कई बार उनके साथ जाके जगह जगह प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो इसलिए, और ये एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब है कि जितनी हमारे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको हमसे ये संगठनों का संगठन है और हम सब मेंबर्स को साथ लेके कंज्यूमर मूवमेंट को हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं।